बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। फाइनल कॉल का ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। इमरान खान साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसके मुताबिक तो ये डू और डाई का मरहला जो है इसको करार दिया गया। इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा इस वक्त मंजरनामा क्या है, खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस पेशावर में इनसाइड डिटेल्स क्या हैं, क्या चल रहा है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंदरूनी मोर्चा है या इसे कह लें कि वो जो सेंट्रल पॉइंट है उसको संभाला हुआ है बुशरा बीबी ने, और कुछ पैगामात दिए जा रहे हैं तमाम लीडर्स को बलूचिस्तान से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हों, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले, और सिंध वालों की मीटिंग भी जो है वो बड़ी जल्द होने वाली है। इन मुलाकातों के दौरान जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर पूरा मंजरनामा, हुकूमत क्या तैयारी कर रही है, हुकूमत की तरफ से बयानबाजी क्या की जा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च को या इस एहतजाज को रोकने के लिए बयानिए की जंग में जो है वो एक तरफ आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खड़े हुए नजर आते हैं जिन्होंने लंदन से गुफ्तगू की थी। ख्वाजा आसिफ ने कुछ बात की है, जो वज़ीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, अता तारड़ साहब, उन्होंने बात की, और फिर इन्हीं की सफ में ओन चौधरी भी मौजूद हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, और ख़ास तौर पर इस सारे मामले में एक बड़ी अहम डेवलपमेंट या पेशरफ्त समझ लें कि 24 तारीख जो है उसकी कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये कहा है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आएंगे उन्होंने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, इस्लामाबाद में ही मौजूद रहना है। तो यानी कि ये मामला 24 से ऑनवर्ड आगे चलेगा, और ये भी कहा गया है कि हर सूरत में एक दिन लगता है, 2 दिन लगता है, आप हफ्ते के दिन निकलते हैं, जुमे के दिन निकलते हैं, या कोई इतवार के दिन ही रुख करता है इस्लामाबाद का, उसको उस वक्त तक वापस नहीं आना जिस वक्त तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते। जिसका मतलब है कि 25 से ऑनवर्ड भी ये मामला चल रहा होगा पाकिस्तान की सड़कों पर। इस्लामाबाद में फेडरल कैपिटल में सूरत हाल होगी, और इसी दौरान एक खबर आती है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो 25 नवंबर को 2 तरफा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद आएंगे, उनकी मुलाकातें होनी है, उनके साथ एक डेलीगेशन होगा, और अब ये एक ऐसा प्रिटेक्स्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर वफाकी हुकूमत जो है खुद भी और फिर सूबों से भी ये रिक्वेस्ट करेगी कि किसी भी सूरत कोई भी एहतजाजी रैली, कोई भी सियासी जमात, कोई भी मजहबी जमात, किसी भी शख्स को जो है वो इस्लामाबाद दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। इसका मतलब ये है कि ये तो पहले भी एक अंडरस्टूड बात थी कि इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते एक मरतबा फिर सील होने वाले हैं, और प्रैक्टिकली देखा जाए ये कॉल आने के बाद जो इकदामात स्टेप अप करती हुई हुकूमत नजर आती है। और अदरवाइज जो इस वक्त फिजा चल रही है वो ये चल रही है कि इस मुल्क में इंटरनेट जो है वो कभी स्लो डाउन हो जाता है, कभी मुकम्मल बंद हो जाता है, कभी इसकी जुज़वी बहाली होती है। साथ ही आप देखते हैं कि वीपीएन बंद हो जाता है, एक्स अकाउंट ट्विटर जो है वो बंद है, ऐप्स बंद हैं, और उसके ऊपर एक रिजेंटमेंट जो है वो ओवरऑल पूरे मुल्क में और फिर इंटरनेशनली बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये सूरत हाल, इसमें ये समझना या ये सोचना कि मईशत जो है वो चलेगी, परवान चढ़ेगी, ये बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक अहमकाना सोच हो सकती है किसी की। तो सूरत हाल इस वक्त जो है वो जाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ी मखदूश है, और इसी दौरान हम देखते हैं कि जिस दौरे के लिए गई थी मरियम नवाज साहिबा, वो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वैसे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया है, मैं खुद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऐलान 13 नवंबर का था, इजाफी स्टे किया, लेकिन ये दोनों जो है शख्सियात वो वापस पहुंच चुकी हैं। तो वो एक जो शो डाउन की सूरत हाल है वो आपको पॉलिटिकल महाज के ऊपर आने वाले दिनों में दिखाई देगी। और हैरानकुन तौर पर ऐसे मौके पे हमने देखा कि माजी में इमरान खान का राब्ता जो है वो उनकी लीडरशिप के साथ या उनके लोगों के साथ या उनके वकला के साथ वो महदूद कर दिया जाता था। कभी ये कहकर के जो जेल है वहाँ पर सिक्योरिटी जो है उसकी वजह से बीफ अप की जा रही है, कोई मशकूक शख्स जो है वो पकड़ा गया है, और उसकी बुनियाद के ऊपर लंबी तारीख डालकर वो इमरान खान का राब्ता जो है मुनक़ता कर दिया जाता था। लेकिन अभी तक की जो मेरी इत्तला है इसके मुताबिक अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। इमरान खान की वो टीम जिसने कल भी मुलाकात करनी है और ऑनवर्ड जो कमिंग वीक है उसमें रोजाना की बुनियाद पर जिनकी मुलाकातें होनी हैं उनसे मेरी बात हुई है, और उनके मुताबिक अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिससे उनको रोका जाए या रोका जाएगा। तो उनका राब्ता जो है वो बहाल रहेगा। अब आ जाते हैं जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है।
मैंने इस हवाले से वीडियो की थी और उस जो गुज़श्ता वीडियो थी मैंने उसमें बताया था कि जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल से बाहर क़यादत है, जो इस वक्त ज़ाहिर है कि दादो तहसीन भी समेटती है, आपको हर जगह नुमाया नज़र आती है, उनके ऊपर क़यामत टूटी है और उनके कान लाल हुए हैं। जिस किस्म की सूरत हाल का उनको सामना बुशरा बीबी के आने के बाद करना पड़ा, और मैं इस खबर पर मुकम्मल तौर पर कायम हूँ। इस खबर के कर देने के बाद, इस वीडियो को कर देने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसको कोट भी किया है, इसके हवाले से गुफ्तगू भी की, ट्विटर के ऊपर भी मुझे मेंशन करके सवालात किए गए, डायरेक्ट भी मेरे से रब्ता किया गया। तो मैं अगेन ये कह दूं कि मैं अपनी खबर पर मुकम्मल तौर पर कायम हूं, बल्कि इस खबर के कर देने के बाद मैंने इसको मजीद कंसोलिडेट करने के लिए चंद और लोगों से, चंद नहीं बल्कि यूं समझें कि आधे दर्जन से जायद लोग जो उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं, उनसे बात करने के बाद मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। ऑप्टिक्स ये हैं कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने अभी तक जो ज्यादा मुलाकातें, यानी कि एक मुलाकात वाहिद ऐसी है जो रावलपिंडी, अटक, झेलम और यहाँ के टिकट होल्डर्स को बुलाकर की गई थी, जिसमें उन्होंने ज्यादा वक्त जो है वो पार्टीशन से दूसरी तरफ गुजारा। वो अपने जिस नॉर्मल हुलिये में आपको नजर आती हैं उसी हुलिये में उसी तरीके से जो है वो मौजूद थी, पर्दा उसी तरीके से जिस तरीके से आपको नॉर्मली उनको आप देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर अपेयर होते हुए कोर्ट अपेयरेंसेस में। लेकिन इन तमाम मीटिंग्स में एक जरूर चीज रही कि जो पर्दे के पीछे, वो पर्दा इस तरीके का नहीं है जिस तरीके का पर्दा मेरे पीछे लगा हुआ है, वो बेसिकली वुडन पार्टीशन है वज़ीर आला हाउस में, उस हॉल में जहां पर मीटिंग्स हो रही हैं। और पहली दो मीटिंग्स में तो इख्तिताम तक बहुत सारे लोगों को जो वहां पर मौजूद थे, जिनसे मेरी बात हुई, कहते हैं कि उनको ये शक रहा कि शायद बुशरा बीबी जो है वो इस हॉल में या इस विसिनिटी में मौजूद नहीं है, वो कहीं और हैं, और वो वीडियो लिंक के जरिए या उनकी ऑडियो जो है मैसेज वो चलाया जा रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद उनके साथ टेलीफोन के ऊपर राब्ता करके स्पीकर पे वो ऑन की गई है। ऑप्टिक्स ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग आते हैं वहां पर मुलाकात करने के लिए, आगाज में तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग उस हॉल में, उस जगह पर पहुंच गए जहां पर मुलाकात होनी थी, और उनकी उस तरीके से तलाशी नहीं ली गई थी। उसके बाद ये ऐलान किया गया बाकायदा कि आप सब ताबुन करें, किसी के पास कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस नहीं होना चाहिए, किसी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए, किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं होने चाहिए, जो हैं वो खुद दे दें। और उसके बाद सिक्योरिटी अहलकार एक एक शख्स के पास खुद जाते और उनसे उनकी जो इस किस्म की अशिया हैं उनको कलेक्ट करके उनको हॉल से दूर महफूज मकाम पर छोड़ कर आया गया, और आने वाले जितने भी लोग हैं मजीद उनकी जामे तलाशी ली गई। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो या इसकी रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, बाकायदा जितनी गुफ्तगू हो रही है मेरी इत्तला के मुताबिक उसको बुशरा बीबी के स्टाफ में से कोई शख्स या फिर पार्टी का कोई शख्स, लेकिन एक ही शख्स है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि उसने इस तमाम गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना है, आने वाले लोगों को रिकॉर्ड करना है, उनके तासुरात, उनकी बात, उनकी तजावीज़, उनके सवालात, उनको दिए जाने वाली इंस्ट्रक्शंस, एक एक चीज रिकॉर्ड की जा रही है। और इसमें जो मैंने ये कहा था कि आप यूं समझिए कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं वो ये बताते हैं कि इसके बाद सिर्फ अगर मुगल्लज़ात या गालियां रह जाती हैं, सख्त तरीन लहजा, गालियां नहीं है इसमें, लेकिन सख्त तरीन अल्फाज जिसमें कि गैरत नहीं है, शर्म नहीं है, हया नहीं है, इस किस्म के अल्फाज भी पहुंचाए गए। और बुशरा बीबी ने इस तमाम मामले में जो मिसालें दी हैं वो मिसालें बाकायदा उनकी जो जेल से बाहर की आदत है उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए और उनसे तवक्कुआत को एक्सप्लेन करने के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल ये मिसाल दी गई, यानी आप सोचें कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ जब आप टिकट होल्डर से, एमएनए से, एमपीएस से मुलाकात कर रहे हो, पंजाब के लोगों से, और आप ये मिसाल दें कि महमूद खान और परवेज खटक वो भी वजीर आला रहे हैं, जब इमरान खान ने उनको खुद से अलहदा कर दिया या उन्होंने इमरान खान से दूरी इख्तियार की, उनके नाम के साथ से इमरान खान का नाम हट गया, तो ये कहा गया कि फिर आज उनकी वक़्त, उनकी हैसियत क्या है, उनको कोई पूछता नहीं है। तो आप सब लोग जो हैं वो, बुशरा बीबी ने कहा कि आप लोगों का इस वक्त जितने भी वजारतें हैं, हुकूमत है, किसी के पास कोई प्रोटोकॉल है, वो सिर्फ इसी नाम की मरहून मिन्नत है जो आपके साथ लगा हुआ है। और आप में से जितने भी लोग बाहर हैं ये सिर्फ वीडियोस बनवाने के लिए, मीडिया प्रेजेंस के लिए, शो शाह के लिए जो है वो सामने आ जाते हैं। कोई भी शख्स प्रैक्टिकली इमरान खान के लिए और इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर रहा। एक चीज और एक क्लैरिफिकेशन मेरी इत्तला के मुताबिक हर इजलास में जो बुशरा बीबी देते हुए नजर आ रही है
कि एक काइंड ऑफ यूं समझें कि इनसिक्योरिटी जो है वो फील ना करें। जो जेल से बाहर की आदत है कि बुशरा बीबी अब आ गई हैं, वो उनको रिप्लेस करने वाली हैं या पार्टी को वो चलाएंगी, तो हर मीटिंग में, हर मुलाकात में 5 से 7 मिनट सिर्फ इस बात पर सर्फ होते हैं। बुशरा बीबी इस चीज की क्लैरिफिकेशन देती हैं कि मेरा और आपका राब्ता, बुशरा बीबी ने हर मीटिंग में ये कहा है कि सिर्फ उस वक्त तक है जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते, और मेरा ये जो राब्ता है ये सियासत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के मैसेंजर के तौर पर क्लियर टर्म्स में इमरान खान का पैगाम आप तक पहुंचाना है, और आप लोगों की जो भी सूरत हाल है, जो कारकर्दगी है जिसकी, उसकी रिपोर्ट इमरान खान को पेश करनी है। तो बड़े क्लियर टर्म में इस वक्त एक चेक एंड बैलेंस जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर मौजूद क़यादत के ऊपर कायम हुआ है, जिसका नाम है बुशरा बीबी। और वहां पर मुलाकात में चाहे अपोजिशन लीडर हों कौमी असम्बली में, चाहे पंजाब में सेनेट में शिबली फराज जो है वो, मलक अहमद खान बच्चर, उमर अयूब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम लोगों के हवाले से बुशरा बीबी ने बड़ी सख्त किस्म के जो है वो नाम लिए बगैर, यानी ऐसा नहीं है कि किसी को पॉइंट आउट करके ये बात की हो, लेकिन बाकायदा ये कहा है कि ये जो लीडर बने फिरते हैं, ये जो बाहर आते हैं और कोई कहीं पर खड़े होकर टॉक करता है, कोई कहीं पर इमरान खान के नाम पर टॉक करता है, ये सिर्फ बातें करते हैं, इनमें से प्रैक्टिकली किसी ने कुछ नहीं किया। दूसरा ये कि उन्होंने बेसिकली एक मुद्दा जो सामने रखा है वो ये कि किसी को खौफजदा मेरे से होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर किसी का ओहदा लेने के लिए, किसी का जो इस वक्त जिसके पास इख्तियारात हैं पार्टी में, वो इख्तियारात लेने के लिए नहीं आई। मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा राब्ता उस वक्त तक है जब तक इमरान खान जेल में है। एक के बाद एक वो मुलाकातें की जा रही हैं, कर रही हैं, और इन तमाम मुलाकातों में जिसमें वो वुडन पार्टीशन के पीछे होती हैं 2 से 3 मिनट के लिए, फिर वो सामने आकर आखिर में जो है वो बात करती हैं। उससे पहले वो पीछे मौजूद होती हैं और रिकॉर्डिंग जो है वो उसकी की जा रही होती है, और रिकॉर्डिंग करने में किसी और शख्स को इजाजत नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग कर सके। अब इस हवाले से जो मैंने आपको आगाज में बताया कि एक तो बेलारूस के सदर वो 2 तरफा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो हुकूमत ऑब्वियसली इस हवाले से आप जल्द देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हुकूमत की तरफ से आ जाएंगी, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लग जाएंगी। साथ ही पंजाब जो है उसको ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ स्मोक उसका लॉकडाउन, उसको एग्जैक्टली 24 नवंबर तक उसमें तौसीह दी गई है। तमाम स्कूल्स जो हैं वो बंद रखे जाएंगे, और इस दौरान ऑब्वियसली जो मूवमेंट है लोगों की, जो मोबिलिटी है, उसको रोका जाएगा। फिर बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात हुई, जो इन मीटिंग्स में मौजूद थे, पहले एक इनका आइडिया ये था कि जो भी क़यादत है जो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है, वो खैबर पख्तूनख्वा में ही रहे और अपने अपने काफिलों को बजाय इसके कि डायरेक्ट इस्लामाबाद बुलाया जाए, उनको डाइवर्ट करके सवाबी लाया जाए, और सवाबी से एक ही बड़ा काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आए। लेकिन फिर इस तजवीज़ को नॉक डाउन कर दिया गया। तमाम के तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई है कि वो तमाम के तमाम अपने अपने हलकों में पहुंचें, और हर जगह से अलहदा अलहदा जो है वो काफिले निकलें और सबका रुख इस्लामाबाद की तरफ हो। और इसमें फिर मैंने पूछा कुछ लोगों से कि इसके पीछे क्या इस लॉजिक है, ये जो आप इस किस्म की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये बताया कि देखें, अगर हम सारे के सारे एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हुकूमत को, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लिए फोकस बड़ा आसान होगा कि उन्होंने सिर्फ इस एक मेन काफिले को रोकना है और उसी के ऊपर कंसंट्रेट करके तमाम की तमाम नफरी लगाकर बॉटल नेक क्रिएट करके उसको रोका जाएगा। अगरचे एक बड़ा पावरफुल किस्म का क्राउड जरूर होगा, लेकिन फिर वो वहीं पर आपको एक बड़ा शो होता हुआ नजर आएगा। और अगर ये बट जाता है पूरे पंजाब में, सिंध से भी काफिला आना है, बलूचिस्तान से भी आना है, खैबर पख्तूनख्वा से भी आना है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भी कहा जा रहा है, लोकली इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों को भी मोबिलाइज किया जा रहा है, तो फिर तवज्जो है वो तमाम जगहों पर बटी हुई होगी। और ये बेसिकली उन्होंने अपने तौर पर स्ट्रेटजी बनाई है। अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर वो पैम्फलेट्स लेकर तकसीम कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट हो चुकी है। इसका मोमेंटम कैसे बिल्ड होगा, उसमें बहुत सारे लोग, जाहिर है कि जिस तरीके से हम देखते आए हैं गुज़िश्ता 2.5 साल में, हुकूमत जो है वो खुद काफ़ी होती है। इमरान खान का जोर जो है वो अगर 50% चलता है किसी चीज़ को कामयाब करने के लिए, और फिर 50% हुकूमत की बेसिकली हमाकतें जो हैं वो उसमें इजाफा कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट बंद कर दो, और जो लोग अंदर घरों में मोबाइल पे बैठकर चीजें देख रहे होते हैं वो भी कहते हैं कि चलें जरा बाहर सड़क पे चल के देखते हैं। फिर जो है वो इस किस्म की बंदिशें लगा देना,
छुट्टी का ऐलान कर देना, यानी किसी का कोई दफ्तर नहीं है, किसी का कोई कारोबार नहीं है, जब आप उनको सारों को फ्री अप कर देंगे और ये इस किस्म का माहौल होगा तो जाहिर है कि फिर एक और ख़ास किस्म की जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो जाती है। तो हुकूमत खुद हिमाकतें तो करती है। अभी हाफिज नईमुर रहमान जमात इस्लामी के सरबराह, उन्होंने भी इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी कहा कि हुकूमत ही जो है वो जिसे कहते हैं कि जलती के ऊपर तेल का काम करना, वो खुद इस किस्म के काम करती है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो गुफ्तगू फरमाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पीटीआई को पार्लियामेंट और बाहर मौजूद तमाम जो क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज है। यानी अब उन्होंने मजीद उनको शय दिया कि जिस जिसके ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज होने का सवाल उठा रहे हैं, सारे के सारे बेहतर किस्म के परफॉर्म करें। तो परफॉर्मेंस के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस जो है वो बुशरा बीबी ने रखा हुआ है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। दूसरी तरफ से ये कहकर कि इनकी क़यादत जो है वो सारी की सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, ख्वाजा आसिफ भी बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी शख्स जो है वो आइडल ना बैठा रहे। एक बड़ा क्लैरिटी के साथ पैगाम जो है वो इमरान खान का बुशरा बीबी ने पहुंचाया है कि कोई भी शख्स 24 नवंबर से पहले अगर गिरफ्तार भी होता है उसको भी पार्टी से फारग कर दिया जाएगा। कोई भी एमएनए एमपीए जो है वो गिरफ्तार होता है, ही विल नॉट बी द नेक्स्ट टिकट होल्डर ऑफ पीटीआई। पीटीआई उसके बाद उसको टिकट नहीं देगी। गिरफ्तार भी नहीं होना, यानी ये इस किस्म के इंस्टेंसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, सामने आए हैं कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जब उनको ये कहा जाता था कि फलां एहतजाज है, फलां जगह पर पहुंचना है, तो पहुंचने से पहले वो फिक्स्ड मैच करके ख्वाजा दे दिया करते थे। तो इस मामले के सद्देबाब के लिए भी ये किया गया। और फिर जाहिर है कि केस टू केस भी ये सारे इन चीज़ों को देखेंगे। और ख्वाजा आसिफ जो है वो ये कहते हैं कि क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। असम्बली की अगली सफ़ों में और सेनेट में बैठे तमाम अफराद 2 नंबर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने एक दूसरे को पकड़वाया है क्योंकि पैसे लिए हुए थे। जो मुल्क से मुखलिस नहीं है वो किसी और के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं? इमरान खान खुद तमाम उम्र 2 नंबरी करते रहे। बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब, ये अपोजिशन कहे तो बात समझ आती है कि पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। जब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने पैसे पकड़े हुए, तो जाहिर है कि पैसे किसने दिए थे? जो तरमीम पास कराना चाहता था। अब वो तरमीम कौन पास करवाना चाहता था? 26वीं आईनी तरमीम जो है वो या हुकूमत पास करवाना चाहती थी या इस्टेब्लिशमेंट पास करवाना चाहती थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब क्या बता रहे हैं कि आप लोगों ने पैसे दिए हैं, लोगों को खरीदा है, उसके लिए पैसे कहाँ से आए? बजट कहाँ से एलोकेट हुआ? कौन सा मुल्की खजाना? टैक्स पेयर्स मनी है ना आपके पास, जाती पैसे तो आप नहीं दे सकते। अरबों रुपए आपने दिए। अगर आप ये मुल्क का वजीर दिफा जो है, आप उनकी लॉजिक चेक करें, वो कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए, तो पैसे इनको दिए हुए हैं। पैसे किसने दिए हैं? जाहिर है कि जो रावलपिंडी की कोई कारोबारी शख्सियत होगी वो अपना कारोबार चलाने के लिए तो नहीं 26वीं आईनी तरमीम पास करा रही होगी। कार्य सरकार नहीं चल रहा 26वीं आईनी तरमीम के बगैर, अदालत नहीं कंट्रोल हो रही, तो वो जाहिर है कि जो रोड साइड के ऊपर ढाबे वाला है वो तो नहीं कंट्रोल करना चाहता अदालत को। तो जो अदालत को कंट्रोल करना चाहता है उसके ऊपर इल्जाम ये लगाया ख्वाजा आसिफ ने कि अरबों रुपए जो डोल आउट हुए हैं मुबैना तौर पर, वो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं। तो अब ये बताएं कि किसको किसने पैसे दिए? हुकूमत की कौन सी शख्सियात इसमें इन्वॉल्व थी? वो उस पैसे का ओरिजिन क्या है? क्या वो ड्रग मनी है? वो इलीगल मनी है? और अगर वो लीगल साफ शफाफ पैसा है तो फिर वो किस अकाउंट से अदा हुआ है? तो ये तो खैर ख्वाजा आसिफ एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान, जाहिर है कि मतम नज़र है और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है कि इमरान खान जो है वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहते, वो इदारों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है और ये एहतजाज की कॉल भी जो है वो इसको कहा तो जा रहा है डू और डाई, लेकिन डू और डाई कॉल फिर ये नहीं होती कि आप उसमें शराइत रखें। आपने जो शराइत सामने रखी गई हैं उसका मतलब ये है कि, और फिर एक नेगोशिएशन के लिए कमेटी जो है वो बताई गई है कि एक कमेटी बना दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें गुंजाइश एक तस्फिये की रखी गई है, बातचीत की गुंजाइश रखी गई है। वो एंगेजमेंट अभी तक इतवार 17 नवंबर की रात तकरीबन 9:15 बजे से 9:30 के दरमियान, जब मैं ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक वो एंगेजमेंट नहीं हुई है, प्रॉपर नहीं हुई है। राब्तों का सिलसिला तो आपको मालूम है कि जारी रहता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा ख्वाजा आसिफ ने कि इमरान खान जो है वो अपने बच्चों को लाएं और बच्चों को जो है वो इस एहतजाज में शिरकत करवाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसा कभी कोई मुतालबा जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नहीं किया, लेकिन इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं। साथ ही ओन चौधरी साहब, यानी ओन चौधरी साहब की क्या यानी कि इम्पोर्टेंस है कि उनका बयान, आपको मालूम है कि वो कितना उनकी अवामी पजीराई है।
वो हल्के से जिस तरीके से जीते हैं वो भी सबको मालूम है। अलबत्ता वो भी बताते हैं कि मुल्क जो है वो मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। अवाम अब पीटीआई के झूठे वादों में और नारों में नहीं आएगी। और हैरान कुन तौर पर बड़ी मुमासलत है, वो जो गुफ्तगू मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करते हैं वही ओन चौधरी करते हैं। बहुत सारे लोग ये कंपैरिजन भी ड्रॉ करते हैं। मेरे शो में शेर अफजल मरवत आए थे, उन्होंने कहा था ये एक ही कद की शख्सियात हैं, इस वक्त ओन चौधरी साहब हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो। ना ओन चौधरी अपना हल्का जीत सकते हैं उनकी मदद के बगैर, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जीत सकते हैं उनकी मदद के बगैर। तो दोनों का सियासी कद काठ तो एक जितना हुआ, फिर गुफ्तगू एक जैसी हो जाए तो उसमें कौन सी इतनी अचंभे की बात है। तो ये इस वक्त मंजरनामा है जो इस वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जुड़वा शहर रावलपिंडी में और पूरे पाकिस्तान में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साइड बाय साइड बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान हो चुकी है, और फिर एक इंटरनेशनल प्रेशर है जो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो कि बड़ा करीब तस्वुर होती हैं चीन के, बहुत करीब तस्वुर होती हैं, ऐसी शख्सियात जिनका एक तजुर्बा या एक माजी रहा है कि वो वेस्ट को भी समझते हैं, गल्फ को भी समझते हैं, वो जिस किस्म की मैसेजिंग कर रहे हैं या पैगाम रसानी या उनका सोशल मीडिया या उनकी गुफ्तगू से जो चीज़ें झलक रही हैं वो वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं कि थिंग्स आर नॉट दैट गुड। जाहिर है कि हुकूमत हमेशा बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाती है, लेकिन चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। वो क्या अच्छा नहीं चल रहा और क्या बेहतर चल रहा है उसके ऊपर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।